मैंने बहुत से यूट्यूबर और सेलिब्रिटीज़ को आदिवासियों के ऊपर वीडियो बनाते देखा और सभी के सभी इसे अच्छा ही कह रहे थे। हेयर ऑयल ये लेना चाहते हैं आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी ऑयल, आदिवासी ऑयल। तब मैंने अंकित बैनपुरिया को इस पर वीडियो बनाते देखा और जब मैंने उससे कमेंट चेक किए तो वहाँ पर सभी नेगेटिव कमेंट थे। कोई कह रहा था वेस्ट ऑफ मनी है, कोई कह रहा मेरे पैसे बर्बाद चले गए, कोई बोल रहा था कि मैं इसे रिटर्न नहीं कर पा रहा, और इस तरह के और भी कमेंट वहाँ थे। और ये एक वीडियो का हाल नहीं था, ये सभी वीडियो पर ऐसा ही कमेंट थे। तब मैंने इस पर और रिसर्च करना शुरू कर दिया और मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और यकीन मानो ये आपको भी हैरान कर देगा। मैंने और रिसर्च की कि क्यों लोग इसे इतने बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। लोगों को इन पर इसलिए विश्वास आ रहा है कि ये अपने आप को जंगलों जुड़े बताते हैं। ये हक्की पिक्की कम्युनिटी से हैं जो कर्नाटका के मैसूर में है। ये जंगल की नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं, इसलिए इनके बाल भी अच्छे हैं। आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा कि हम अपने पूर्वजों से बनाते आए हैं। सोच के देखो कि ये शुरुआत से एक साथ रहते आ रहे हैं तो इनकी सामग्री और तेल भी एक सी होगी। पर अगर आप इनसे सुनो तो इन सबके तेल अलग अलग हैं। कोई नारियल का तेल इस्तेमाल करता है तो कोई नारियल सोयाबीन अरंडी का तेल इस्तेमाल करता है, तो कोई कहता है हम नारियल बादाम तिल सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, और कोई कहता है हम एक प्रकार का, कोई 3 प्रकार का, कोई 4 प्रकार का, कोई 9 प्रकार का तेल इस्तेमाल करने की बात कहता है। ये कहते हैं कि हमारे गाँव का तेल असली है, पर सबका तेल अलग अलग है। अरंडी का तेल वो सोयाबीन का तेल होता है, 4 तरीका का तेल होता है, नई किस्म का तेल है। ये फर्क सिर्फ तेल में नहीं है बल्कि इनके जड़ी बूटियों में भी फर्क है। कोई कहता है 108 प्रकार की, कोई कहता है 101 प्रकार की, कोई कहता है 180। फिर याद आता है कि इन्हें 108 प्रकार की बोलना था। सोच के देखो, इतने साल हो गए इनको तिल बेचते हुए, फिर भी इन्हें ये याद नहीं रहा कि इन्हें क्या बोलना था। तो 8 की अधिक जड़ी बूटी, सब 108 जड़ी बूटी। कितना है जड़ी बूटी? 180 जड़ी बूटी। अच्छा 108 जड़ी बूटी। हाँ, इन जड़ी बूटियों के अलावा इनके पास एक और खास चीज़ है जिन्हें सीक्रेट पाउडर कहते हैं या फिर मैजिकल पाउडर बोल सकते हैं। ये मैजिकल पाउडर कुछ ही लोगों के पास है, आपने इसे कुछ ही वीडियोस में देखा होगा। ये जो है तो ये आदिवासी का सीक्रेट पाउडर है। कई बार तो जिस जड़ी बूटी को दिखाने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाते हैं वो इन्हें अपने गोदाम के पीछे ही मिल जाती है। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनके जितने ज़्यादा फॉलोवर हैं उन्हें उतना ज़्यादा डिटेल्ड टूर करवाया जाता है। आज आपके साथ जंगल की सैर पर क्या उस जंगल के अंदर जाना हो। ये जड़ी बूटियों के नाम पे कुछ भी डाल रहे हैं, गुलाब के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते और भी बहुत सी चीज़ें। एक बात और अजीब है कि इन सब के तेल को पकाने का समय अलग अलग है। कोई कहता है कि 5 से 6 घंटे, कोई कहता है 6 से 7 घंटे, कोई कहता है 7 से 8 घंटे, कोई कहता है 12, तो कोई 24 घंटा और कोई तो 2 दिन तक पकाने की बात कहता है। 5 से 6 घंटा लगता है, एक दिन नहीं लग जाएगा, 10 घंटा या 12 घंटा हो जाता है। 6 से 7 घंटे होता है, जो पकाते पकाते 2 दिन भी लग जाता है। आप समझ सकते हो कि गांव एक है, आदिवासी का नाम एक है, फिर भी तेल अलग है, जड़ी बूटियां अलग है और उनके पकाने का समय भी अलग अलग है। तो फिर किस व्यक्ति का तेल असली है? उसका जिसने 108 से ऊपर जड़ी बूटी डाली है, उसका जिसने सीक्रेट पाउडर भी डाला है, या उसका जिसने ज़्यादा से ज़्यादा तेल डाले हैं और अधिक से अधिक समय तक पकाया है? अगर कोई कह दे कि तुम्हारे तेल ने काम नहीं किया तो ये कह देते हैं कि तुमने गलत वाला मंगवाया हुआ है। असली आदिवासी तेल तो हमारे पास है, हमसे मंगवाओ, जबकि पूरा गांव ही तेल को बेचता है। इनकी प्याज को लेकर भी अलग अलग राय है। कोई कहता है कि प्याज से हमें सर की चिकनाई को दूर करना है, कोई कहता है कि हमें प्याज को तेल में डुबाकर सर में लगाना है। जब इनकी पूरी कम्युनिटी तेल बना रही है तो फर्क क्यों? प्याज लेना है, प्याज को काटना है, प्याज को काट के अच्छे से मसाज करना है। एक प्याज कट करो आधा, डुबा के सर मसाज करो सर। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की आदिवासियों के ऊपर बनी हुई वीडियो को उठा लें, सबके सब स्पॉन्सर मिलेंगी। चाहे वो आदमी कितना भी ट्रस्टवर्थी क्यों ना हो, सबके पास पैसे गए हैं। सबसे ज़्यादा वीडियोस आपको दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ये उन 2-3 वीडियो को बार बार एडिट करके हर 2-3 महीने बाद डालते रहते हैं ताकि लोग इनके प्रोडक्ट को भूले नहीं। ये सभी इन्फ्लुएंसर और मीडिया वाले ऐसे दिखाते हैं कि स्कैम को एक्सपोज कर देंगे। ये अपने टाइटल और थंबनेल में स्कैम एक्सपोज डालते हैं और फिर अपने डिस्क्लेमर में पल्ला झाड़ देते हैं और वहाँ जाकर उनकी तारीफ करते हैं। ये ऐसे बड़े यूट्यूबर्स का इस्तेमाल सच को दबाने के लिए करते हैं। ऐसा थंबनेल डाल रहे हैं ताकि लोगों के सामने वे वीडियोस ना आए जहाँ लोगों ने एक्चुअल में इनकी रियलिटी बताई हो। जितना बड़ा यूट्यूबर होगा उसका उतना ही ज़्यादा स्वागत किया जाता है। उसको प्लेन की टिकट दी जाती है, रहने खाने का सारा खर्चा उनका उठाया जाता है, यहाँ तक कि उनको जंगल में भी घुमाया जाता है। कुछ यूट्यूबर तो इतने तेज हैं कि अभी 10 मिनट हुए तेल लगाए हुए और ये तारीफ करने लगे। ऐसे जैसे कि ऑयल लगा के सर बिल्कुल भारी भारी से लगता है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। मतलब आप सभी एलविश यादव को तो जानते ही होंगे। उसने 6 महीने पहले अपनी पहली वीडियो डाली थी जिसमें कहा था कि मैं रोज तेल लगाऊंगा। मैं तो अब देखो मैं तो लगाऊंगा तेल। उसके 2 महीने बाद एक और वीडियो आई, उसने कहा कि मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है और मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। पहली वीडियो में सब जवाब थे, लेकिन अब क्या? देखो जी, सिंपल सी बात है, जितनी बार पैसे देंगे उतनी बार आएंगे।
एक बात जो आदिवासी बड़ी ठोक कर कहते हैं कि मेरा तेल गारंटी वाला है, जैसे कि बाकियों का नकली है। ये कहते हैं कि 100% रिजल्ट आएगा, बाल टूटेंगे नहीं। गारंटी देना तो इनके लिए इतना आसान है जैसे जेब से टॉफी निकाल के देना हो। इससे भी बड़ी बात है कि 10-12 दिन में बाल मोटे हो जाएंगे और 1 महीना इस्तेमाल करो तो रिजल्ट आएगा। 12 से 15 साल वाले बच्चे के बाल सफ़ेद से काले हो जाएंगे, यहाँ तक कि 40 साल के व्यक्ति के बाल वापस आ जाएंगे। और कोई कहता है कि नहीं आएंगे। 3 महीने यूज़ करने से तो ज़िंदगी भर की गारंटी देते हैं कि ज़िंदगी भर बाल नहीं टूटेंगे। 10-12 दिन में मोटे दिखते हैं, गारंटी है, दोबारा बाल नहीं झड़ेगा, मेरा गारंटी वाला है। बस 3 महीना इस्तेमाल कर लो। इन सब का रेट सेम है, 1500 के आधी किलो, और कोई कोई तो एक बोतल के साथ दूसरी फ्री देता है। अगर कोई इनसे पूछे कि रिजल्ट आया तो ये बोलेंगे कि लाखों को रिजल्ट दिया है। और कोई कहता है कि गाँव वालों को इतना पता नहीं है। आज के समय में गांव और शहर के लोगों के पास फ़ोन है तो उन्हें क्या नहीं पता कमेंट करने का या फिर कंप्लेंट करने का। गांव में ज्यादा तेल लेके यूज कर रहे हैं, बेचारे उनको पता नहीं है। हमने एक बात जो ये लोग बड़ी अजीब कहते हैं वो है डाइट के बारे में, कि डाइट की ज़रूरत नहीं है, हमारा तेल सबको संभाल लेगा। एक चीज़ जो ये बार बार कहते हैं कि शरीर की गर्मी के कारण बाल टूटते हैं या फिर फ़ोन से निकलने वाली गर्मी के कारण बाल टूटते हैं। ज़्यादातर सारे भारत में गर्मी पड़ती है, पर इनके तेल लगाने से ही आपको ठंडक मिल सकती है। अगर आप शहर में रह रहे हैं और वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करता तो इनका तेल लगाने से उस पानी का प्रभाव आपके सर पर कुछ भी नहीं होगा और आपके बाल नहीं झड़ेंगे। दुनिया में हर दवाई और तेल बेकार है जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके बाल टूटते क्यों हैं या फिर वो बाल रीग्रो कैसे होते हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च की तो मैंने पाया एसेंशियल न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी चीज़ों की कमी होने के कारण बाल टूटते हैं। और एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है। तो क्या आपके बाल फिर से रीग्रो हो सकते हैं? हाँ, अगर आपके सर में हेयर फॉलिक्स मौजूद है। अगर ये हेयर फॉलिक्स एक बार डेड हो गए तो बाल दोबारा उगने इम्पॉसिबल हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम में जाते हैं डाइट के कारण उनकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आपके डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हेयर फॉलिक्स डेड हो गए तो बिना ट्रांसप्लांट के आपके हेयर नहीं आ सकते। ये आदिवासियों को पता है कि बालों को जड़ों से मजबूती मिलती है। ये अपने तेल का तो जिक्र करते हैं पर डाइट का जिक्र नहीं करते हैं। डाइट इज नंबर 1। ये बात तो आदिवासी भी कहते हैं कि जिनका सिर पूरी तरह साफ हो गया हो उनके बाल रीग्रो नहीं हो सकते। मुझे और दिलचस्पी तब हुई जब मैंने इस आदमी को अलग अलग जगह पर देखा। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने इस आदमी को एल्विश यादव, सौरव जोशी, जन्नत जुबैर, माई मिस आनंद, क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर के साथ देखा। आप कहेंगे तो क्या, अगर आप इन सभी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के वहाँ पर लिंक को चेक करें तो आप पाएंगे कि सबकी वेबसाइट अलग अलग है और इसे ब्रांड एम्बेसडर की तरह हर वीडियो में दिखा रहे हैं क्योंकि इसके बाल बहुत अच्छे हैं। अगर इनके साइट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस आदमी की खुद की एक वेबसाइट है और बाकी परिवार वालों की भी अपनी अपनी एक अलग वेबसाइट बनी हुई है। आप इसे समझो जैसे परिवार में हर एक व्यक्ति का एक अपना आधार कार्ड बना हुआ होता है, इसी तरह इनकी भी अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है। एक वेबसाइट पर 2 व्यक्ति की फ़ोटो है और ये सब लोग एक ही परिवार के हैं, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। एक आदमी ने इसे मामा कहा तो कहानी ज़्यादा समझ में आई है। ये मेरे मामू है मैडम। ये लोगों को इस तरह कन्विंस करते हैं कि हमारा गारंटी का है और आपने सस्ते वाला खरीदा होगा तो आप किसी और से लेते हो, पर असल में है तो इन्हीं का ही। आप इसे इस तरह समझो कि एक बाज़ार है और उसमें एक व्यक्ति अपना नाम बदल के 7 अलग अलग दुकानें खोले हुए बैठा है। सबका नाम अलग अलग है पर जाओगे तो उन्हीं के ही पास क्योंकि बेच तो यही रहे हैं। ये प्रमोशनल समय कहते हैं कि अगर तेल ने काम ना किया तो 3 महीने के अंदर अंदर पैसे वापिस। और कुछ वेबसाइट पर तो ये भी नहीं लिखा हुआ है। ये लोग आपके दिमाग से खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 1 महीना लगाओ तो बाल वापस से आने लग जाएंगे। अब जिस आदमी के बाल उठ रहे हैं वो इनको देखकर मान लेगा क्योंकि अपनी वीडियो में ये लंबे लंबे बालों को दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर इनके हैं तो हमारे भी हो जाएंगे। इनके बाल जेनेटिकली ऐसे हैं पर आपको लगता है कि तेल से हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए अफ्रीकन के लोगों के बाल कर्ली और वेवी होते हैं, वहीं फिनलैंड के लोगों के बाल ब्लोंड होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये खास तरह जड़ी बूटी खाते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत के लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसी तरह ये आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप इनसे पूछो कि आप क्या खाते थे तो इनका जवाब होगा तितर, मोर, जंगली मुर्गी, बटेर। अगर आज आप इनके शरीर और शक्ल को देख लो तो ये शरीर में तगड़े हैं। क्या इनके शक्ल को देखकर लगता है कि कहीं से इनमें न्यूट्रिशन की कमी है? बेशक हाइट इतनी लंबी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हेयर जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आपका इन पर विश्वास करना आसान है। एक यूट्यूबर ने कहा कि दाढ़ी के बाल आ सकते हैं तो उसने तेल को रोज़ 15 से 20 दिन तक लगातार लगाने को कहा कि आपके दाढ़ी के बाल आ जाएंगे, पर खुद की दाढ़ी के बाल कम हैं। सुशांत सिन्हा का तो आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज लेता हूं और मैं मान लेता हूं कि उन्होंने चैलेंज लिया है। तो उनकी 4-5 महीने पुरानी वीडियो देखो, मैं ही आपका प्रोडक्ट ट्राई कर लेता हूँ, और आज की वीडियो देखो, उनके बाल वैसे के वैसे ही हैं। कोई फ़र्क नहीं है, बस उन्होंने बालों पे कलर कर लिया, उसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है।
एक और ने कहा, जिसके चैनल का नाम सागर सिन्हा है, उसने भी कहा कि मैं तेल लगाऊंगा। कि मैं ऐसे यूज करने वाला हूँ तेल। उन्हें भी 2 महीने होने ही वाले हैं और कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। कुछ लोग तो खरीदने वाले ऐसे हैं जो यूट्यूबर के कहने या उसे पसंद करने के कारण उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। यूट्यूबर को तो प्रोडक्ट प्रमोट करने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपको तो उस प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं मिल रहा। इन सब ने आपको पैसे छापने की मशीन समझा हुआ है। जितने ज़्यादा फॉलोवर उतना ज़्यादा पैसा। आदिवासियों की वेबसाइट पर ना तो रिफंड पॉलिसी है, ना रिटर्न पॉलिसी है और ना ही प्राइवेसी पॉलिसी का कोई जिक्र है और ना ही ऑर्डर कैंसिल करने का कुछ है। इनकी कई साइट पर तो ऑर्डर करने के बटन के अलावा और कुछ भी नहीं है। हेयर ऑयल सेल करने के लिए कम से कम तरह के लाइसेंस लगते हैं, जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन, BIS सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंप्लायंस, GST रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हेयर ऑयल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आता है तो इसके लिए FSSAI लाइसेंस भी लगता है। ये हर रोज बहुत सारा तेल बना रहे हैं। एक तो कहता है कि मेरे पास कम से कम 100 लोग काम कर रहे हैं। 100 लोग रखे हैं मिनिमम 100। आप इनके गोदाम को देखकर कह भी सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। मैंने इनकी एक वेबसाइट पर मंथली विजिटर चेक किए और वे 2 लाख से अधिक थे। अगर मैं इनके मंथली 50,000 खरीदार में मान लूँ तो 1500 रुपये प्रति तेल के हिसाब से इनकी मंथली इनकम कम से कम 7.5 करोड़ बैठती है। अगर 2 करोड़ रुपये मंथली ये प्रमोशन में स्पेंड करें तो भी ये ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ मैंने अनुमान लगाया है, ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इनका प्रमोशन करने वाले इन्फ्लुएंसर मिलियंस में फॉलोवर लिए बैठे हैं। जैसे मिस्टर इंडियन हैकर 42 मिलियन और सोनू शर्मा 12 मिलियन सब्सक्राइबर लिए बैठा है। सोच के देखो कि इनकी वजह से कितने लोग प्रोडक्ट खरीदते होंगे। अगर एक इन्फ्लुएंसर भी 50-50 हज़ार, ये इनको कितना रिवेन्यू देते होंगे। ये तो मैंने एक वेबसाइट की बात की है, सोच के देखो कितनी वेबसाइट हैं। सोच के देखो ये पूरा गांव कितना पैसा कमा रहा है। इस पूरे गांव को हम करोड़पतियों का गांव भी कह सकते हैं। मैंने जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल के इस वीडियो में डाल दी है। अब आगे आपकी मर्जी है, तेल को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है।